वेट कर लीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन मोस्टली लोगों को दे दी है। ठीक है, चलिए चलिए, तो एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपका सीरियल नंबर होता है, आप खुद डाल सकते हो, वो आपका रिकॉर्ड है, आप डाल सकते हो। या चलिए उसको बता देंगे, ठीक है। अभी बताते अभी मैंने अभी सेल रिटर्न ये नहीं बोला, सेल रिटर्न कंप्लीट हो चुका है मेरे एंड से। जब मेरे एंड से सेल रिटर्न पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी क्वेरीज पूछिएगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं खुद ही बोलूंगा, आप क्वेरी पूछिए, ठीक है। एंटर। विकास से सामान वापस आ रहा है, ठीक है। अपना नंबर डाल दिया यहाँ पे। एंटर एंटर एंटर। मैंने आपको सिखाया कि अगर मान लीजिए हमने इनको 3 बार सामान बेचा और उसमें से किसी एक बिल का ये माल वापस कर रहे हैं, तो बिल बाय बिल सिलेक्ट किया, यहाँ वो बिल नंबर टाइप कर दीजिए। बिल नंबर 10 का माल वापस आ रहा है। एंटर। डेट, अमाउंट, रीजन, एक्सेस। एंटर एंटर। तो सॉफ्टवेयर ने हमको ये बता दिया कि बिल नंबर 10 में आपने इनको ये प्रोडक्ट सेल किए थे, तो ये इस बैच के सेल किए थे, इतनी क्वांटिटी सेल की थी और इस रेट पे सेल किए थे। और ये बता रहा है आपका जो आपके पास बचा हुआ स्टॉक है, कि आपके पास एमी फ्रू का 490 पीस का स्टॉक बचा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें से जो कस्टमर सामान वापस कर रहा है उसको सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार दिया, ठीक। मान लीजिए 50 पीस है, F2 किया, 7 पीस वापस ले लिया। बी लॉन्ग, F2 किया, 3 पीस वापस ले लिया, ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आइटम और इतनी क्वांटिटी जितनी वापस आ रही है उन्हें सेट की, वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए पहले। इतना क्लियर है? ठीक। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखिए कितने का माल वापस कर रहे हैं वो, 298 का। 298 का सामान वो हमें वापस कर रहे हैं। तो ये बताइए, जब मैंने इनको सामान बेचा था, जब मैंने इनको सामान बेचा था तो ये हमारे 1890 बिल नंबर 10 में 1890 से हमारे देनदार थे, उसमें से इन्होंने 290 का माल वापस कर दिया, तो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उतनी वैल्यू से कम हो जाना चाहिए ना। क्यों भाई? भाई आपको मैंने 10,000 का सामान बेचा, आप मेरे पास आए और मुझसे कह रहे हैं सर ये 2,000 का सामान वापस कर लो, मैं सामान वापस ले लूंगा और आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10,000 का, उसमें से तो 2,000 क्या करूंगा, डिडक्ट कर दूंगा, ठीक। पॉइंट क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो बाकी छोड़ देते हैं, वो एक अदर कच्चे पक्के लोग तो कभी छोड़ देते हैं। से पहला ही ऑप्शन समझिए, सेव इन बिल, एंटर कर दे, ठीक। सेव पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि पुराना जो इनका बिल था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था इस बिल में 1890 का था, इसमें से 298 रुपए का माल वापस आ गया, तो यानी कट के कितना बैलेंस रहना चाहिए, 1592 रुपए। एंटर किया। एडजस्ट पे, देखो जब उधार देते हैं या लेते हैं तो न्यू रेफरेंस करते हैं, जब भी उसका पैसा मिलता है या उसका पैसा देते हैं तो एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट पे गए। अब कौन से बिल का माल वापस आ रहा है, बिल नंबर 10 का, तो बिल नंबर 10 से इतना पैसा कम कर दिया, बाहर आ जाइए, ठीक। अगर रिकॉर्ड की हुई एंट्री को आपको देखना है, जो सेल एंट्रिया रिकॉर्ड की हैं, यहाँ पे गए, मॉडिफाई क्रेडिट नोट में जाएंगे, यहाँ आप डेट डाल दीजिए। ये देखिए ये एंट्री जो रिकॉर्ड की थी आपके सामने शो हो रही है, कि देखो यहाँ पे बता रहा है सेल रिटर्न जो आया है हमारे पास, बिल नंबर 10 में से माल कुछ वापस आया है, वो पूरा है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब देखिए आगे पॉइंट, अभी खत्म नहीं हुआ, सेल रिटर्न आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते जाते हैं। अब बात करते हैं, मान लो सेकंड कंडीशन, मिस्टर विकास मेरे पास आए और मिस्टर विकास ने हमसे कहा कि भैया हमें आपको कुछ सामान वापस करना, हम आपकी दुकान से ले गए थे। हमने ठीक है दे दीजिए। तो हमें यहाँ दिखा रहा है कि मिस्टर विकास को हमने 3 बार सामान बेचा है, बिल नंबर 10, बिल नंबर 11 और बिल नंबर 12 में, ठीक। एंटर।
यहां कुछ नहीं करना। ठीक, अब देखिए यहां मैंने मल्टीपल बिल बाय बिल के बारे में बताया कि मान लीजिए अगर मैंने कस्टमर को मल्टीपल टाइम सेल बिल बनाया है और उसमें से किसी पर्टिकुलर बिल का माल वापस कर रहा है वो, तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, बिल बाय बिल। ठीक, अब मान लीजिए मैंने इनको 3 बार सामान बेचा, बिल नंबर 10 में, बिल नंबर 11 में और बिल नंबर 12 में। अब ये तीनों बिल में से कुछ ना कुछ सामान वापस कर रहे हैं, यानी बिल नंबर 10 में से भी कुछ सामान वापस कर रहे हैं, बिल नंबर 11 में से भी कुछ सामान वापस कर रहे हैं और बिल नंबर 12 में से भी कुछ सामान वापस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ क्या सिलेक्ट करना चाहिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए शॉर्ट में। अगर मैंने किसी कस्टमर को 4 बार बिल बनाए हैं और वो चारों बिल में से कुछ ना कुछ सामान वापस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सिलेक्ट करना चाहिए। वेरी गुड, मल्टीपल, बिल्कुल सही बताया। तो मल्टीपल है, अब मल्टीपल थोड़ा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल पे एंटर किया, तो जब मल्टीपल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो देखो ये वाला एरिया स्किप कर गया। ना तो बिल नंबर डालने का ऑप्शन दे रहा है कि कौन से बिल से माल वापस आ रहा है, ना डेट बता रहा है, ना अमाउंट बता रहा है। यानी मल्टीपल भाई कितने बिल के डिटेल डालोगे भाई, मान लो मैंने तुम्हें 40 बार सामान बेचा है, 40 सेल बिल बनाए हैं, उसमें से 25 सेल बिल का माल वापस कर रहे हो तुम। वन में तो होता है वो जिस बिल का माल वापस आ रहा है वो डाल दीजिए, मल्टीपल में पॉसिबल थोड़ी ना है। तो मल्टीपल में हमें बिल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम डालेंगे रीजन एक्सेस। ठीक है, इतना क्लियर, इतना। अब सर मल्टीपल के केस में हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ता है एक एक आइटम, मैनुअल। अब हमने विकास जी से कहा कि बताओ विकास जी क्या वापस करना है, तो विकास जी ने कहा सर एक काम करो, एमी फ्रू वापस कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, एमी फ्रू वापस कर लेते हैं। ठीक, एंटर। हमने कहा कितने पीस वापस करने हैं, तो कहने लगे 10 पीस वापस कर लो। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, बताइए। हाँ बताइए। सर ये बताइए, क्वांटिटी ऑटोमेटिक उठाएगा सर, ये कि अगर मैनुअल, मैं मैनुअल टाइप कितने करना, पीस। मैनुअल। देखिए विकास से पूछा क्या वापस करो, विकास ने कहा एमी फ्रू। हम हमने विकास ने कहा एमी फ्रू, हमने कितने पीस कह रहे हैं, 8 पीस, तो मैनुअल डालना होगा। नहीं यहाँ वो पे तो सर हाँ, आप जो वापस करोगे वो तो एक्सपायर ही करोगे ना वापस। नहीं नहीं नहीं, एक्सपायरी को जरूरी थोड़ी ना एक्सपायरी माल वापस हो। आप लेट ज्वाइन हुए हैं क्या। ओके। जी जी। हाँ, तो अभी एक्सपायरी माल की एंट्री यहाँ से नहीं होगी, वो दूसरी जगह से होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि सर बिल बाय बिल वाला सही था, क्यों। एक चीज बताओ, यहाँ पे हम जैसे ही हम यहाँ पे आए मल्टीपल, फिर से देखिए, जैसे ही हम मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, मल्टीपल में एक्सेस, ठीक, एंटर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमसे हमें मैनुअली एंटर करना है कि हमें क्या सामान रिटर्न लेना है, एमी फ्रू। ठीक, एंटर, कितनी क्वांटिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर हमको ये बताओ कि यहाँ हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो आइटम मिस्टर विकास से वापस आ रहा है वो मैंने इनको सेल ही किया है। बिल बाय बिल में तो बता देता था, जो आइटम बेचा है वो बता देता था, यहाँ तो पता नहीं चल पाएगा। तो देखिए दो तरीके हैं, इवन 3 तरीके हैं। पहला ये देखिए, 95, ये अलर्ट कर रहा है कि आपने विकास को 95 पीस एमी फ्रू बेचे हैं, पहला तो ये तरीका हुआ। ठीक, दूसरा दूसरा तरीका होता है, आपको मतलब मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ मल्टीपल के केस में जब आप मैनुअल सेलेक्ट कर रहे हो और मुझे आप ये सामान कह रहे हैं कि भाई ये 10 पीस वापस कर लो, तो यहाँ मुझे अगर ये क्रॉस चेक करना हो कि जो आइटम मिस्टर विकास से वापस आ रहा है वो मैंने इनको बेचा भी है या नहीं बेचा है, तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ देखिए सेल में इंडिकेट करता है, सेल में म्यूट कर लीजिए, सेल में इंडिकेट करता है आपको कि अगर यहाँ पे नहीं सेल किया गया होगा ना, तो दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैंने उन्होंने कहा ओफ्लॉक्सिन वापस ले लो, ओफ्लॉक्सिन नहीं बेचा गया तो जीरो आ रहा है, पॉइंट क्लियर, ओफ्लॉक्सिन जीरो आ रहा है। तो पहली चीज ये है कि अगर हम किसी से माल वापस ले रहे हैं मल्टीपल के केस में, तो पहला जो ट्रैक करने का ये तरीका है कि जो सामान वापसी ले रहे हैं उनको बेचा गया नहीं बेचा गया है। तो अगर यहाँ सेल में क्वांटिटी दिखा रहा है इसका मतलब बेचा गया है, और अगर नहीं दिखा रहा है तो नहीं बेचा गया। लेकिन मैं इसको बेहतर नहीं मानता हूँ, दूसरा तरीका नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए।
दूसरा तरीका, अगर आप मल्टीपल के केस में सेल रिटर्न से गुड्स रिटर्न ले रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि जो सामान वापस आ रहा है वो आपने मिस्टर विकास को बेचा है या नहीं बेचा है, तो यही क्वांटिटी कॉलम पे F2 प्रेस करिए। ठीक, अगर यही हम क्वांटिटी कॉलम पे F2 प्रेस करेंगे, क्वांटिटी कॉलम पे अगर हम F2 प्रेस करेंगे, देखिए ये देखिए, बिल नंबर, बिल डेट। बताओ भाई, अगर यहाँ पे बिल नंबर और बिल डेट आए तो इसका मतलब ये आइटम इस कस्टमर को बेचा गया था जो रिटर्न आ रहा है, और अगर ना आए तो नहीं बेचा गया था। तो सर यहाँ आपने जो ये तरीका बताया F2 जब कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये शो हो रहा है कि ये आइटम एमी फ्रूज को नहीं बेचा गया है। और ये वाला जो आपने बताया यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ये आइटम इसको बेचा गया है। तो हम इसको सही माने या इसको? मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप कोई कस्टमर से सामान वापस ले रहे हो और आपको ये चेक करना है कि वो सामान उस कस्टमर को बेचा गया है नहीं बेचा गया है, तो एक तरीका है कि क्वांटिटी कॉलम पे आप F2 प्रेस करो, और अगर यहाँ बिल नंबर और बिल डेट आ रहा है तो मतलब ये सामान इस कस्टमर को बेचा गया था, और नहीं आ रहा है तो नहीं बेचा गया था। तो इस स्टेटस के अकॉर्डिंग तो ये सामान मिस्टर विकास को नहीं बेचा गया है, लेकिन ये जो कहानी बताता है इसके अकॉर्डिंग ये बेचा गया है। तो कौन सही है? ये सही है, ये सही है, दोनों सही है। कैसे? देखिए एक बार फिर से करते हैं। F2 करें? सर अब कैसे आ गया? पहले तो नहीं आ रहा था, कोई बताना चाहेगा? अभी मैं F2 कर रहा था तो नहीं आ रहा था बिल नंबर बिल डेट ना, अब कैसे आ गया? देखिए पहले नहीं आ रहा था, अब कैसे आ गया? यहाँ देखो बता रहा है कि बिल नंबर 12 में 4 मार्च को ये आइटम इनको बेचा गया, पहले नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो गया भाई? बताओ, बताइए भाई, किसी को पता है? क्वेश्चन है ना जेन्युइन? क्वेश्चन है ना जेन्युइन कि भाई? देखिए मैं बताऊं क्या है, परेशान ना होइए। देखिए जब मैं रिटर्न लेने जा रहा था तो मैंने आपको बोला, देखिए हमारे पास 2 बैच का सामान है, तो मगर मैं ये बैच सेलेक्ट कर रहा हूं। मान लो मैंने सामान एमीफ्रू का इस बैच का इनको बेचा था, और ये जो माल वापस कर रहे हैं उस पे बैच नंबर पड़ा है AM1234, तो सॉफ्टवेयर मना कर दे रहा है। अब विकास जी कहते हैं नहीं सर हम आपके यहाँ से ले गए थे, क्या बात करते हो, बिल हमारे पास देखो, एमी फ्रू बेचा था आपने। हमने कहा देखिए विकास जी, हमने आपको एमी फ्रू बेचा था, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जिस बैच का माल आप वापस कर रहे हो ना, इस बैच का नहीं बेचा था। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि आपने किसी कस्टमर को क्रोसिन बेचा, क्रोसिन का एक पत्ता बेचा, उस पे एक्सपायरी थी 2/25, बैच था B001, बिल बना के दे दिया। वो दूसरी दुकान से भी क्रोसिन का एक पत्ता खरीदता है, उस पे एक्सपायरी थी 2/23, बैच नंबर G002। अब वो कस्टमर आपके पास आता है और उस दुकान से जो क्रोसिन का पत्ता लेता है वो कहता है ये वापस कर लो, तो आप कहोगे नहीं भाई हमारे यहाँ है ही नहीं। तो वो क्रोसिन तो है ना, देखने में तो बिल्कुल सेम है, आपने उसके बैच से फाइंड आउट किया ना कि भाई हमने आपको, हाँ, उसके बैच से फाइंड आउट किया ना कि भाई ये बैच नंबर जो है इस बैच का माल नहीं बेचा है, क्रोसिन तो बेचा है। तो सेम यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका का कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो हमने उसको बोला कि इस बैच से नहीं बेचा, फिर उसने दूसरा बैच दिया, हमने कहा हाँ ये बेचा गया, बिल नंबर 12 में बेचा गया, 10 पीस वापस ले लो, एंटर। फिर ओमेश जी, ठीक, F2 नहीं बेचा गया क्योंकि बैच नंबर दूसरा है। F2 बिल नंबर 11 में देखो ये बेचा गया है 5 पीस। अब समझ में आया? तो मल्टीपल में आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो जो आइटम वापस आ रहे हैं, और F2 क्वांटिटी पे F2 प्रेस करके आप ये चेक कर सकते हो कि वो सामान उनको सेल हुआ है नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे ना आपको बिल का माल वापस आ रहा है, एमी बिल नंबर 12 का कुछ सामान वापस आ रहा है और बिल नंबर 12 का आ रहा है। तो बिल बाय बिल में क्या होता है, जिस बिल का माल वापस आया है उतना पैसा उसी बिल की आउटस्टैंडिंग बिल, मान लो बिल नंबर 10 में आपको सामान बेचा, तो बिल नंबर 10 का जो माल वापस कर रहे हैं तो वो पैसा जो यहाँ रिटर्न वैल्यू आ रही है वो इसी बिल से एडजस्ट होगी। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 3 बिल में सामान बेचा, अब टोटल आउटस्टैंडिंग है आपकी 10,000 रुपए, बिल नंबर 1 में कुछ है, बिल नंबर 2 में कुछ है, बिल नंबर 3 में है, आपने 1300 का सामान वापस किया। तो मल्टीपल का केस ये कहता है कि ये पैसा, ये वाला पैसा आप इन तीनों बिल में से किसी बिल से भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बिल बाय बिल के केस में क्या होता है कि
जिस बिल का माल वापस आया है उसी बिल से वो पैसा एडजस्ट करना है। और मल्टीपल में भाई इससे भी माल इस बिल नंबर 11 से भी कुछ सामान वापस आया है, 12 से भी आया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वो पैसा 1300 रुपए किसी भी बिल, उसके किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट कर सकते हो। एंटर और बाहर। पॉइंट क्लियर है? पहले बताइए, इतना समझ में आया तो आगे बढ़े। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? बिल, बिल बाय बिल और मल्टीपल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस एंट्री को भी डिलीट कर देता हूँ। अब एक चीज मैं एक बार सेल एंट्री, सेल रिटर्न मॉडिफाई दिखा रहा हूँ। ये देखो। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो सामान वापस आया है इस बिल में, सेल रिटर्न वाउचर में जो आपने माल वापस लिया है, ये दोनों सामान एक ही बिल के हैं या अलग अलग बिल के हैं? वो सेम है या डिफर है? एस फॉर सेम, डी फॉर डिफर। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो सेल रिटर्न की एंट्री पास की है, इसमें जो दोनों सामान रिटर्न लिए हैं, दोनों एक ही बिल के हैं या अलग अलग बिल के हैं? बिल्कुल सही, अलग अलग बिल के थे। और उतना पैसा, यानी मल्टीपल के केस में क्या होता है, वो पैसा उसके हम किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट कर देते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, उतना यूज नहीं होता लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल बिल का सामान वापस लिया, सेल रिटर्न में गए, मॉडिफाई में गए, मल्टीपल बिल का सामान वापस लिया, मान लीजिए 5 बिल का माल वापस लिया, तो आपने एक सेल रिटर्न वाउचर एंट्री पास की और पांचों आइटम रिटर्न ले लिए। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। सॉरी, एक बार मैं फिर से करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, सॉरी, ये गलती हो गई, फिर सेपरेट समझा देता हूँ मैं आपको। एंटर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक, मान लीजिए हमने कहा एमी फ्रू 10 पीस, एमी फ्रू 10 पीस रिटर्न ले लिया। और ओमेज डी, देखिए, ओमेज डी 12 पीस रिटर्न ले लिया। ठीक है, अब एक बार चेक चेक करके दिखा देता हूँ। ये बिल नंबर 12 में बेचा गया था जो माल वापस आ रहा है मेरे पास, सेल रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पर बिल नंबर 11 में जो सामान बेचा गया था उमेश जी, वो वापस आ रहा है। ठीक, मैंने सेव किया। और ये पैसा एडजस्ट करेंगे, और ये पैसा इनके किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल से आप एडजस्ट कर सकते हो। इतना क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जीएसटी में एक रूल आया था शुरू में कि अब वो खत्म हो गया, बट समझ लो, ठीक है। ट्रांजेक्शन में गए, सेल रिटर्न में गए, और मॉडिफाई सेल रिटर्न में गए। ठीक, अब जीएसटी वालों ने आपसे बोला कि ये बताओ भैया, ये जो सेल रिटर्न की एंट्री आपने पास की है यहाँ पे, हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, ये जो दोनों सामान आपने बेचे हैं, जो दोनों सामान रिटर्न लिए हैं सेल रिटर्न वाउचर में, ये दोनों सामान एक ही बिल में बेचे थे? हमने कहा नहीं सर, अलग अलग बिल में बेचे थे। तो उनका कहना ये है कि जब आपने सामान सेल करते वक्त अलग अलग बिल बनाया था, तो उन सभी सामान का जब रिटर्निंग एंट्री हुई आपकी, तो आपने एक साथ कैसे कर दी? मतलब उनका कंसर्न ये है कि मान लीजिए मैंने आपको 5 बार सामान बेचा, आप मेरे पास आए, आप पांचों बिल में से मुझे कुछ ना कुछ सामान वापस कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, सेल रिटर्न में गया, मल्टीपल सेलेक्ट किया, और वो 5 के 5 जो आइटम वापस आए हैं, उनकी मैंने एक एक ही सेल रिटर्न वाउचर में पांचों एंट्रियां पास कर दी, और एक वाउचर जनरेट हुआ हमारा सेल रिटर्न का डेबिट नोट। ठीक, तो उनका कहना यह है कि भाई जब सामान बेचते वक्त 5 सेल बिल बनाए थे, तो एक रिटर्न की एंट्री क्यों पास कर रहे हो? 5 रिटर्न की एंट्री पास करो अलग अलग। बिल नंबर 1 में जो सामान बेचा था उसका अलग सेल रिटर्न वाउचर बनाओ, बिल नंबर 2 में जो बेचा था उसका अलग बनाओ, बिल नंबर 3 में जो बेचा था उसका अलग बनाओ। कहें सर, इस तरह तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने किसी को 50 बार सामान बेचा, और वो 50 के 50 बिल में से सामान वापस आ रहा है, तो मुझे 50 रिटर्न की, सेल रिटर्न की अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा करनी है। हमने कहा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी का सोल्यूशन था। भले बताइए, क्वेश्चन कितने लोगों को मेरा समझ में आ गया? वो जलपा जी आ रहे हैं, उसके इसके बाद उस पे आएंगे, एक एक करके आएंगे ना, एक एक करके ही आएंगे। हम कैश बताने वाले मैंने कहा सेपरेट भी बता दें, एक ही साथ नहीं सब कर सकते ना, एक करके उसके इस पे आएंगे, कैश वाले पे भी आएंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? मतलब कहने का मतलब, अब मैं सुबह मतलब मैं हूँ, ठीक है, आप ये सेल रिटर्न की एंट्री पास करके बैठे हो, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि ये बताइए, इस सेल रिटर्न में जो भी माल आपने वापस लिया है, ये सारा का सारा सामान एक ही बिल में बेचा गया था? तो आपने कहा नहीं सर, अलग अलग बिल का माल है,
तो हमने कहा जब सामान बना बेचा था तो अलग अलग सेल बिल बनाए थे, हमने कहा हाँ। तो रिटर्न जब लिया तो एक ही सेल रिटर्न वाउचर में सारा स्टॉक क्यों रिटर्न ले लिया? तो कहें सर हम पहले ऐसे ही करते थे, वैट के टाइम में भी ऐसे ही करते थे। कहें नहीं, अगर 5 बिल में माल बेचा है और पांचों बिल का माल वापस आ रहा है तो 5 सेल रिटर्न एंट्री पास करिए। बिल नंबर 1 का जो माल आ रहा है उसकी अलग एंट्री, बिल नंबर 2 का जो माल आ रहा है उसकी अलग एंट्री, बिल नंबर 3 का जो माल आ रहा है तो आपका इससे तो बड़ी दिक्कत होगी, बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, आपको ये करना है। तो अगर आप मल्टीपल्स, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप मल्टीपल्स बिल का सामान वापस ले रहे हो और आप चाहते हो कि मैं एक सिंगल एंट्री पास करूं सेल रिटर्न की, और वो 5 अलग अलग सेल रिटर्न वाउचर में सेव हो जाए, यानी सेपरेट का, अब मैं समझा देता हूं, देखिए अभी करके दिखाऊंगा, ये पॉइंट करके दिखाऊंगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं सेल रिटर्न की एंट्री कर रहा हूं, अब समझना मेरी बात को, हाँ। एंटर, ये अब आप बिल बाय बिल और मल्टीपल में डिफरेंस समझ गए हैं कि कब बिल बाय बिल सेलेक्ट करना है, कब मल्टीपल सेलेक्ट करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मंडे को भी मैंने बोला ना सेल रिटर्न खत्म नहीं हुआ है। अब बात आती है कि मल्टीपल और सेपरेट में क्या डिफरेंस होता है, कब मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब मल्टीपल और सेपरेट में डिफरेंस क्या है, ध्यान समझिएगा। सॉफ्टवेयर में एंट्री करते समय, सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न की एंट्री करते समय आप मल्टीपल सेलेक्ट करिए या बिल बाय बिल सॉरी सेपरेट सेलेक्ट करिए, बिल्कुल सेम इंपैक्ट पड़ेगा एंट्री करते समय। लेकिन जब एंट्री सेव होगी तो उसका इंपैक्ट अलग जाएगा। मल्टीपल में क्या होता है, आपको सिखाया गया कि मैंने इनको 3 बिल में सामान बेचा, अगर तीनों बिल में से कुछ सामान वापस कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं और जितना माल वापस आ रहा है उसकी एंट्री करके वो पैसा हम उसके किसी भी आउटस्टैंडिंग, तीनों में से किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट कर देते हैं और एक सेल रिटर्न की एंट्री पास होगी। अब आपसे कहा गया अगर 3 बिल का माल वापस आ रहा है तो 3 सेल रिटर्न एंट्री पास करो, 10 बिल का माल वापस आ रहा है तो 10 सेल रिटर्न एंट्री पास करो। तो आपने कहा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेपरेट सेलेक्ट करिए। मैं फिर बोल रहा हूं सेपरेट और मल्टीपल बिल्कुल सेम है। एंटर किया, अब देखिएगा कोई बिल नंबर नहीं पूछा, एक्सेस, एंटर, एंड, यहां तक क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है ना। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमने कस्ट देखो मल्टीपल की तरफ बिल्कुल काम हो रहा है। कस्टमर से हमने पूछा क्या वापस करना है, कह रहे हैं एमी फ्रू के 11 पीस वापस ले लो। अभी कौन से बैच में बेचे गए हैं, बिल नंबर 12 में, ध्यान दीजिए बिल नंबर ध्यान दीजिएगा। तो बिल नंबर 12 में से कितने का माल वापस आया मेरा, 352 रुपए का। ठीक, फिर नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए 352 रुपए, बिल नंबर 12 में 352 रुपए। फिर हमने कहा और क्या वापस करना है, कह रहे हैं उमेश जी। उमेश जी कौन से बिल में बेचा गया था, बिल नंबर 11 में। ठीक, तो बिल नंबर 11 से 1000 रुपए कम होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मुझे एक चीज बताइए जरा चैट बॉक्स में लिख के, अभी तक आपको क्या मल्टीपल और सेपरेट में कोई डिफरेंस नजर आया है? मुझे बताइए क्या अभी तक आपको मल्टीपल और सेपरेट में कोई डिफरेंस नजर आया है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, नहीं है ना, अब देखिए आगे देखिए, जैसे ही हम अब और कुछ नहीं वापस आ रहा है, हमें बिल नंबर 12 और 11 का माल वापस आ रहा है। तो मल्टीपल में क्या होता है, जब सेव करते हैं तो ये जो पैसा जितनी वैल्यू का गुड्स वापस आ रहा है 1419 रुपए का, ये पैसा चाहे तो बिल नंबर 12 के आउटस्टैंडिंग से एडजस्ट कर दो या 11 से, ये हमें बताया गया था, किसी भी बिल से एडजस्ट कर सकते हो। अब सेपरेट में मालूम क्या होगा सेपरेट में होगा कि जो पैसा जिस बिल का होगा वो पैसा उसी बिल से एडजस्ट होगा, यानी ये पैसा बिल नंबर 11 से एडजस्ट होगा, ये पैसा बिल नंबर 12 से एडजस्ट होगा। सर तो हमें याद कैसे रहेगा कि कितना पैसा बिल नंबर 11 से एडजस्ट करना है, कितना पैसा बिल नंबर, सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिक करेगा, सेव करके देखिए, सेव, ठीक, सेव करें। अब ध्यान दीजिएगा, ये समझ लीजिए, आप लोग समझिए जो मैं बटन बोलूंगा ना वो समझिए आप प्रेस कर रहे हो, एंटर करता हूं, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक यहां देखिए एडजस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया है, एंटर करूं, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ध्यान दीजिएगा हाँ, आपका वो 1050 बिल नंबर 12 से एडजस्ट कर, फिर से देख लीजिए, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट, इसमें यही दिक्कत है, रुक जाइए,
मतलब मैं एक ही बार कर सकता हूँ, दोबारा करूंगा तो वो हट जाता है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुके रहिए, हाँ। 2 मिनट दीजिए, हाँ। क्योंकि यहाँ पे यही एडजस्टमेंट वाली विंडो आपको दिखानी है। देखिए, फिर से देख लीजिए, नोट करिएगा वैल्यू, हाँ। वैल्यू नोट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको। सेपरेट एक्सेस, हमने कहा एमी फ्रू वापस करने को आया। F2 बिल नंबर 12 में बेचा गया है, कितना? 10 पीस। कितना वैल्यू है? जीएसटी जोड़ के कितना आएगा? 320 और 16, 5%, 336 रुपए। नोट करिए, 336 रुपए। 336 रुपए किससे एडजस्ट होना चाहिए? बिल नंबर 12 से। नोट कर लिया। अब देखिए, उन्होंने ओमेश डी भी वापस किया। ओमेश डी कौन से बिल में बेचा गया था? 11 में। तो कितना? 10 पीस। तो 10, ये कितना हो गया देखिए, 2,000 रुपए। और 2,000 रुपए 5% टैक्स जोड़ो तो कितना आएगा? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 2,100 रुपए। तो ये बताइए, अब जब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो माल वापस आ रहा है वापसी ले रहे हैं, हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को अपने आप मालूम है मल्टीपल में क्या होता था, वो पैसा हम किसी भी बिल से एडजस्ट कर सकते थे। सेपरेट में क्या होगा, जो पैसा जिस बिल का माल वापस आया है उतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसी बिल के आउटस्टैंडिंग बिल से सेटल्ड होगा, वो ऑटोमेटिक होगा, आपको बताना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो बिल नंबर 11 से 2,100 रुपए एडजस्ट करेगा, और बिल नंबर 12 से 336 रुपए एडजस्ट करेगा। देखिए, सेव करें, मैं कुछ नहीं करूंगा, एंटर स्केप करूंगा। देखो, बिल नंबर 11 से नीचे देखिए, पेंडिंग में देखिए कितना एडजस्ट कर रहा है, 2,100। सर अब कहाँ आया? स्केप करो, एक बार और स्केप करो। बिल नंबर 12 से कितना एडजस्ट कर रहा है? 336 रुपए। अगर और भी आइटम होते अलग अलग बिल का, तो यहाँ स्केप करने पे फिर पूछता, फिर पूछता। ठीक, बाहर आ गए। हो गया सर? हाँ, हो गया। अब इसका फायदा ये हुआ, जरा चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे ये बताइए, आपने जो सेल रिटर्न की एंट्री पास की है, इसमें 2 बिल का माल वापस लिया है, तो सेल रिटर्न की एक एंट्री पास की है, 2 एंट्री पास की है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 1 पास की है। अतुल 1 पास की है, 2 कहाँ पास की है? एक ही तो की। अब देखो, अब जरा ट्रांजेक्शन में जाके देखो, सेल रिटर्न में, ये देखो, ये बिल नंबर 11 का माल वापस आया है, इसने 1 कर दिया। ये बिल नंबर 12 का माल वापस आया। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्लियर है? एमी फ्रू का देखो, 336 का था ना, तो सेपरेट का मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया? सेपरेट का मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया? अपने आप हो गया, हाँ जी। मतलब उसने, देखो मैं बताऊं, एक बार मैं और आसान तरीके से आपको समझा देता हूं, ठीक है? देखो, मल्टीपल और सेपरेट में समझो बात। देखो इधर देखो, समझना बात को, हाँ। एक ड्रॉ कर देता हूं। मान लो मैंने आपको बिल नंबर, सेल बिल नंबर, ध्यान समझना, नहीं समझ में आया तो आसान तरीका, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। सेल बिल 001 में कुछ सामान सेल किया, ठीक। उसके बाद बिल नंबर 2 में कुछ सामान सेल किया। उसके बाद बिल नंबर 3 में कुछ सामान सेल किया। ठीक, ठीक, 3 बार सामान बेचा। अब क्या होता है, आप सामान रिटर्न कर रहे हो तीनों बिल में से, तो हमने आपको बताया कि जब मल्टीपल बिल का सामान वापस आए तो मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक, तो मल्टीपल सेलेक्ट करके आप क्या करते हो, अब मान लो इनकी आउटस्टैंडिंग टोटल इसमें थी, फॉर एग्जाम्पल इस बिल में आपने इनको 1,000 का सामान बेचा, 2,000 का, 3,000 का, तो टोटल आउटस्टैंडिंग इनकी कितनी थी? 6,000 रुपए। अब मान लो मल्टीपल के केस में क्या होता था, इन्होंने बिल नंबर 1 से भी सामान वापस किया। जब गुड्स रिटर्न आया मेरे पास, मैं मल्टीपल सेल रिटर्न में सेल रिटर्न वाउचर मैंने सेलेक्ट किया, उसमें मल्टीपल सेलेक्ट किया, तो जब गुड्स रिटर्न आ रहा था, तो उसमें से बिल नंबर 001 का 80 रुपए का सामान वापस आया, रिटर्न ले लिया। 002 का
2 का 100 रुपए का सामान वापस आया, और 03 का 150 रुपए का सामान वापस आया। ठीक। तो क्या होता था कि आप ये जो 80, 180 और आपका 100, 280, 330 रुपए, ये जो 330 रुपए का सामान वापस आया था, आप क्या करते थे, ये पैसा इन तीनों बिल में से आप किसी भी बिल से एडजस्ट कर सकते थे। मल्टीपल यही तो सिखाता है। अब और सेपरेट में क्या होता है, सेपरेट में ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सेपरेट के केस में और एंट्री एक पास होती है मल्टीपल में। सेपरेट में क्या करता है, जब आप ये सेव कराने जाते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको स्केप एंटर करना और कुछ नहीं करना है, तो उसी पे कर्सर रुकेगा। ऑटोमेटिक क्या करेगा वो, इस वाले बिल से ऑटोमेटिक 80 रुपए कम करेगा यहां से, यानी इसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग अब एंट्री सेव करने के बाद 920 हो जाएगा। इस वाले बिल से ऑटोमेटिक 100 रुपये एडजस्ट करेगा, यानी 1900 हो जाएगा। और इस वाले बिल से ऑटोमेटिक 150 रुपये एडजस्ट करेगा, यानी यहाँ पे 2850 हो जाएगा। और जब आप मॉडिफाई रिटर्न में जाओगे तो फटाफट बताओ आपको सेल रिटर्न की कितनी एंट्रियां देखने को मिलेंगी। वेरी गुड, समझ में आ गया अब आप लोगों को? समझ में आया जलपा जी? ये क्लियर है आप लोगों को? देखिए अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, अभी सेल रिटर्न खत्म नहीं हुआ। जो जलपा जी क्वेश्चन है कैश और भी एक दो चीजें वो बताऊंगा मैं आपको। पहले चीज ये क्लियर हो गई ना कि कब मल्टीपल सेलेक्ट करना है, कब सेपरेट सेलेक्ट करना है, कब बिल बाय बिल सेलेक्ट करना है। हाँ बताइए, बताइए, अनम्यूट ही हैं आप। सर वो मतलब कि उसमें भी फर्क आएगा, मतलब जहाँ पे सेल करेंगे? सेल करेंगे, सेल में नहीं फर्क आएगा आपका, अगर सेपरेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो। नहीं सर, मतलब जैसे यहाँ पे जब रिटर्न लूंगा ना, हम्म। तो जो बिल सेल कर चुके होंगे उसमें भी फर्क आएगा? नहीं, सेल बिल तो सेव हो चुका, उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में केवल फर्क आएगा। तो सर इसकी रिपोर्ट जो है जीएसटी में आ जाएगी अपने आप? अपने आप आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें एक पूछिए। आध। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया बिल बाय बिल का? और सबसे बढ़िया आपको अच्छा लगा होगा बिल बाय बिल, अरे बहुत बढ़िया सर फीचर है। तो जो बिल का माल वापस आ रहा है वो बिल नंबर डालिए, खुद ही बता देता है इस बिल में क्या बेचा गया, वही वापस लेंगे, एंटर करेंगे, उस बिल से पैसा एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। सर लेजर लेजर हम्म, से एक क्वेश्चन है सर। बताइए। बोले सर लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस मतलब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट में जाके, हम्म। तो वो कैसे पता चलेगा कि मेरा लेजर का ओपनिंग बैलेंस सही है गलत? आप समझाए थे उस दिन, लेकिन यहाँ फिर पे से आप जाके देखिए ना, ले ओपनिंग बैलेंस, वो तो अकाउंट, वो तो चेक करना पड़ेगा आपको, मिलाना पड़ेगा अपना। वो कैसे हम बनाए हैं सर, शेयर किए हैं इस पे, आप उसमें कैसे समझ आएगा कि ये सही है? इच्छा जो असाइनमेंट लगाए हैं उसकी बात कर रहे हैं। कि उसमें कैसे समझ आएगा कि वो सही ये है फोटो, या? ये ऐसे ही मैच होना चाहिए, फोटो खींच लीजिए, यही आना चाहिए बिल्कुल, तब सही है। उसका आंसर थोड़ी ना है। आप ये बताइए, आपको 10-10 की 100 नोट दे दिए, 20 नोट कहीं दे दिए, फिर 80 रुपया मिला आपको, तो सही हिसाब जोड़ेंगे तभी आएगा ना। ओके सर। ये उसमें अगर आप चेक करिए आपका हर चीज सही है तो सही रिपोर्ट आएगा। पहले ओके की सर। जावेद जी एक बार मैसेज करो मुझे, हाय लिख के, मैं भेज देता हूँ तुम्हें। हाय लिख के मैसेज करो, भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को अभी 2-3 चीजें बची हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या बचा है इसमें। ठीक है, एक तो हमारा बचा है इसमें कि अगर सर मान लो हम सेल रिटर्न, हमने सामान वापस आया, तो अगर हमने कैश में सामान बेचा होगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने जलपा जी को 10,000 का सामान बेचा, जलपा जी हमारे पास 6,000 का सामान वापस कर गए, तो हमने कहा जलपा जी से सामान तो वापस ले लेंगे, लेकिन आपके पैसा आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम नहीं करेंगे, इसके बदले हम दूसरा सामान दे देंगे आपको। होता है नहीं, जैसे वो कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको मंडे को कि क्रेडिट नोट कैसे जनरेट किया जाता है, फिर उसको पार्टी के बिल से कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये मंडे की क्लास में होगा। अभी सेल रिटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 60% कंप्लीट हुआ है, 40% अभी बचा हुआ है। ठीक है, मुझे कर दो, ये नंबर ले लो जावेद, जावेद नंबर दे दिया है।
इस नंबर पे कर दो। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर कल ऑफ है ना सर? हाँ कल ऑफ है। जावेद जी आप ना अमित सर से नंबर ले लो, अमित सर मेरा नंबर दे देंगे, अमित सर को बोल दो मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग मंडे को।